नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ट्रेडिंग स्मार्ट में। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा उन सभी व्यूअर्स को जिनके वजह से हम लोग का चैनल ऑलरेडी 500 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुका है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो आज इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मैंने आप सभी के लिए एक गिफ्ट रखा है जो वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जितने भी लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है उसको क्लिक कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करके रखिए ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो हो गया हाउ टू मेजर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंपनी, द फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये वीडियो आपको कैसे हेल्प करेगा, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कैसे कोई स्टॉक को या कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हो। हम लोग जब भी कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं इन ए लॉन्ग टर्म बेसिस, तो हम लोग रिलाई करते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कोई जो न्यूज है उन पे, एंड इन वर्स्ट केस अपने दोस्तों पे या किसी से भी बाहर कहीं पे सुन लिया उसके ऊपर। तो ये सब आपका जो फाइनेंशियल डिसीजन है जब आप लास्ट पे लेते हो उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, तो उस पे जरूर इफेक्ट करता है। तो ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा ये फाइंड आउट करने के लिए कि वो स्टॉक सीरियसली इन्वेस्ट करने के लायक है कि नहीं है और वो कंपनी इन फाइनेंशियल टर्म्स हेल्दी है कि नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी हिंदुस्तान जिंक को यहाँ पे लेके रखा है और यहाँ पे जितने भी डाटा है वो आपको कंपनी के ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिल जाएंगे। तो ये डाटा मैंने वहां से कॉपी किया है एंड प्लीज यूज दिस वीडियो एज ए बेसिक और एज ए फॉर नॉलेज पर्पज, सो दैट अगर आपको कोई स्टॉक रेकमेंड करता है आपके पास इतना नॉलेज हो कि आप उस स्टॉक और उस कंपनी को इवैल्यूएट कर सको कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट के लायक है कि नहीं है और अगले 5 साल 5 इयर्स या 10 इयर्स में ये मुझे रिटर्न्स देगा कि नहीं देगा। ठीक है, तो ये होगा हिंदुस्तान जिंक। तो जो की फैक्टर्स हम लोग देखेंगे वो हो गया पहला वाला आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश used in investing activities, cash used in finance activities। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों जरूरी है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक क्लियर इंडिकेशन दिखा देता है कि वो कंपनी एज इन केस ऑफ कैश कितना पॉजिटिव में है या नेगेटिव साइड में है। जितने भी कैश स्टेटमेंट है हर साल का अगर आप देखोगे तो आप एक आइडिया कर सकते हो कि कंपनी अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है और उसके मैनेजमेंट का नजरिया कैसा है। मतलब दे आर मोर रिस्क टेकर्स और रिस्क एवर्सर्स, वो कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, ये भी आप कैश फ्लो से निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहला हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वही जो बेसिक बिजनेस होता है किसी भी कंपनी का। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान जिंक का बेसिक जो बिजनेस है वो हो गया आपका जिंक प्रोड्यूस करना। तो वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट है जिंक प्रोड्यूस करने में। तो उससे उन लोगों का कैश फ्लो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है वो हमको देखना है। तो अगर आप 2000 या ये मैंने 5 साल का 5 इयर्स का यहाँ पे लिया हुआ है, तो मार्च 2012 से 2016 तक है यहाँ पे डाटा। तो आप देख सकते हो जो कैश हिंदुस्तान जिंक प्रोड्यूस कर रहा है अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज से वो डेफिनेटली बढ़ रहा है। ये फिगर्स करोड़ में है। तो हम लोग इसका एक सम यहाँ पे अगर आप लोग सम करते हो इसका टोटल, तो आप देख सकोगे कि टोटल अराउंड 26,745 करोड़ ये कंपनी अभी तक प्रोड्यूस कर चुका है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है? तो एक कंपनी को अगर डेवलप करना है तो उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना ही होगा, ये पहली बात है। और दूसरी बात, अगर कोई नया प्रोस्पेक्ट निकलता है बिजनेस का
जिसमें इन्वेस्ट करके कंपनी और ग्रो कर सकता है, तो उसमें भी कंपनी को इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ये दिखाता है कि कंपनी अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो कि कंपनी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो पूरे फिगर्स नेगेटिव में है, मतलब कंपनी इन्वेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्च 16 में कंपनी ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ कैश फ्लो जनरेट किया, जिसमें से half of the money they have used in investing activities, that is 3,278 crores they have used in investing activities on themselves। तो ये बहुत ही ज्यादा क्लियर पॉजिटिव साइन है कि हाँ कंपनी अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है कि ताकि कंपनी और ऊपर जा सके। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका सामने ले लेते हैं तो हो गया ऑलमोस्ट माइनस 17,773 करोड़ कंपनी हैव इन्वेस्टेड ऑन देमसेल्फ फॉर दिस लास्ट 5 years ऑफ टर्म। ठीक है, और जो लास्ट वाला हो गया वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो व्हाट आर फाइनेंसिंग? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सो these are nothing but the cash that a company takes as a loan, pays as a interest, pays as a dividend। तो अगर हम लोग हिंदुस्तान जिंक का फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो देखते हैं, तो अगर हम लोग इसका साम लेते हैं तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 9,000 crores 190 और 9,200 crores they have used in financing activities, मतलब they are paying dividends because the amount they were generating here, you can see if you see March 12, 4,492 crores they have generated from their operating activities, 3,498 crores they have invested in activities, and another 1,200 crores they have used to pay the dividends to the shareholders। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा साइन है कि एक कंपनी अपना डिविडेंड पे कर रहा है, वो टाइमली कर रहा है, ईयरली कर रहा है, और उनके ऑपरेटिंग का जो कैश फ्लो है वो पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस। तो ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर, जिसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा है, इज द पोर्शन ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट एलोकेटेड टू ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। अर्निंग पर शेयर सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब जो ईपीएस है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए और इट शुड बी इन ए ग्रोइंग ट्रेंड। इट शुड नॉट बी इन ए स्टेबल, इट कैन बी ऑन ए स्टेबल ट्रेंड एज वेल, बट इट शुड नॉट बी ऑन ए डाउन ट्रेंड। तो ईपीएस हमेशा ग्रोइंग या स्टेबल स्टेट में रहना चाहिए, ये और एक क्राइटेरिया हो गया। उसके बाद डिविडेंड्स हम लोग चेक करेंगे। यस, द कंपनी इज पेइंग डिविडेंड, हम लोगों ने अपने कैश फ्लो से ये पता कर लिया था। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें हम लोग देख सकते हैं all values are negative, that means they are paying out dividends to their shareholders। उसके बाद return on equity, so return on equity measures a corporate profitability by revealing how much profit a company generates with the money shareholders have invested in the company। so ये return on equity का जो benchmark है वो आप 15% या 14% में लगा सकते हो। एक कंपनी अगर 14 या 15% से ऊपर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है, मतलब वो कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहा है और करेगा। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट प्लस है कंपनी पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो। उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो तो आप पूरे 5 years में दे हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ डेब्ट, मतलब कंपनी ने कोई ऐसा लोन नहीं लिया है जिसके वजह से उनका लायबिलिटीज स्कोर 0 हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग यहाँ पे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं कि कंपनी ने जितना कैश फ्लो जनरेट किया है उसी में से वो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स पे आउट भी कर रहे हैं। तो उन लोगों को जरूरत नहीं पड़ रहा है कोई बाहर से दूसरा कोई बड़ा ह्यूज लोन लेना बैंक अमाउंट से। तो ये शेयर होल्डर को ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ कंपनी अभी अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करेगा और हम लोग को रिटर्न टाइमली देता रहेगा। तो अगर आप अभी यहाँ पे ग्राफ देखोगे तो जो ये ईपीएस का ग्राफ है, जो ब्लू वाला लाइन है, उसका ट्रेंड देख सकते हो आप, ये पूरा ऊपर जा रहा है, मतलब ये लास्ट 5 years में जो इसका अर्निंग पर शेयर है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। उसके बाद जो डिविडेंड है वो डिविडेंड भी अच्छे से पे कर रहा है। तो ये पूरे पॉजिटिव साइन है। हाँ, अगर आप ये पूरे फैक्टर्स को ध्यान में रख के डिसाइड करना चाहते हो कि हिंदुस्तान जिंक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो डेफिनेटली इट्स ए गो, आपको करना चाहिए। नेक्स्ट
5 इयर्स में ये आपको रिटर्न देगा कि नहीं देगा? हाँ, पक्का देगा, क्योंकि इसके फिनेंशियल टर्म्स मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो ये मेजर फैक्टर्स डेफिनेटली हिंदुस्तान जिंक के पॉजिटिव साइड के बारे में बता रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई देयर इज अ चेंज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और समथिंग हैपन, सम नेचुरल calamities happen or something else happen, so that might change a company's fate. ये तो हो गया आपका बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ए कंपनी, आप कैसे कर सकते हो। इसके अलावा भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप और भी डिटेल्स में जाओ कि कंपनी कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनके कोई चेंजेस है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, कोई ह्यूज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है क्या जो कंपनी ने लिया है। सो ये सब आपको देखना पड़ेगा बिफोर आप ये डिसीजन ले सके कि आपको उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है फॉर ए लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड। ओके, तो अगर आपके पास कोई आता है आपको ये सलाह देने के लिए कि देख भाई ये स्टॉक अभी इतना दे रहा है, आज डिविडेंड इतना 14-15 पे कर रहा है, तो नेक्स्ट 2-3 साल में भी तेरे को अच्छा डिविडेंड पे करेगा, ईपीएस भी अच्छा है अभी, तो उन सब पे मत जाओ। अपना फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर करो। इन क्राइटेरिया में जो कंपनी आपके दिमाग में है उसको चेक करो, अगर ये खराब उतरता है तो सही है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव साइड ऑफ ए कंपनी कि एक कंपनी अच्छा कैसा कर रहा है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। मैं आपको इसका हिंदुस्तान जिंक का ग्राफ ऑब्वियसली दिखाऊंगा, जो स्टॉक का जो चेंजेस हुआ है लास्ट 5 इयर्स में, मैं आपको ये दिखाऊंगा। तो जो नेक्स्ट कंपनी है जो हम लोग इवैल्यूएट करने वाले हैं वो हो गया आपका जयप्रकाश एसोसिएट्स। जयप्रकाश एसोसिएट्स आर बेसिकली इनटू बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो हम लोग ये देखने वाले हैं अगर आपको कोई ये स्टॉक और ये कंपनी रेफर करता कि हाँ इसमें आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि ये कंपनी पास्ट में बहुत ही अच्छा डिविडेंड दे चुका है तो आगे भी आपको देगा। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करें, ये फाइनेंशियली हेल्थी है कि नहीं है वो देखें, उसके बाद डिसीजन ले कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं है। तो हम लोग क्राइटेरिया लेंगे, वो पहले हो गया कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे भी मैंने 5 इयर्स के कैश फ्लोज लिए हैं। उसके बाद फर्स्ट हो गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो जैसे जेपी एसोसिएट्स का और मेन ऑपरेशंस हो गया आपका कंस्ट्रक्शन का। तो जो कैश इन्होंने पूरे लास्ट 5 इयर्स में जनरेट किए हैं, तो अगर हम उसका साम लेते हैं तो आप देख सकते हो, और सेम ये फिगर्स करोड़ में है, तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक 7,314 करोड़। ये तो एक डिसेंट अमाउंट है एज ए स्मॉल कंपनी। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जयप्रकाश एसोसिएट्स ने और जेपी एसोसिएट्स ने कितना इन्वेस्ट किया है। तो ये डेफिनेटली आपको ये व्यू देता है कि मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट का आइडिया कैसा है और वो कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और जो कैश है उसको किस में यूज किया जा रहा है। तो अगर हम लोग इसका भी लेते हैं टोटल सम, तो देखिए ऑलमोस्ट जितना कैश फ्लो इन लोगों ने 5 इयर्स में ऑपरेशंस में कमाए थे, ऑलमोस्ट उतना अमाउंट इन लोगों ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में यूज कर दिए। तो सिर्फ 2016 को छोड़ के इसमें देयर इज ए पॉजिटिव कैश फ्लो। इसका मतलब हम लोग अभी जानेंगे थोड़ी देर में। तो अगर हम लोग इसका सम ले लेते हैं तो आप देख सकोगे तो टोटल 1000 का तो -1973 इज ऑन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अगर आप ये टोटल करते हो तो -9,200 और बाकी जो कैश जेपी एसोसिएट्स ने जनरेट किया था फ्रॉम देयर ऑपरेशंस एक्टिविटीज इज ओनली 7,000। तो टोटल जो डिफरेंस है 1,800 और ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का, तो वो पैसा कहाँ से आया? तो ऑब्वियसली जेपी एसोसिएट्स ने लोन लिया है, बड़े बड़े लोन लिया है। उसका आप यहाँ पे देख सकते हो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है। तो अगर आप वो चेक करते हो तो देखो मार्च 2012 में उनका डेब्ट इक्विटी रेशियो था 3.83%, उसके बाद 4.24% जो बढ़ रहा था 5.54% तक गया, उसके बाद 3.75% है 15 में, और अभी 16 में लास्ट ईयर को
4.08%। तो ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव आपको दिख रहा है, तो ये इस वजह से हो सकता है क्योंकि जेपी एसोसिएट्स ने माइट बी दे हैव सेल ऑफ देयर एसेट्स टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स। और आप देख सकते हो डिविडेंड 2016 या 15 को कुछ भी डिविडेंड पे नहीं हुआ है, 14, 13 को दे हैव पे डिविडेंड्स। लेकिन वो लोग डिविडेंड कहाँ से पे किए हैं? अगर आप 2012 का सिनेरियो लेते हो, 704 करोड़ दे हैव generated in their operations and they have invested minus 2000 almost 3000 crores. So how is it possible when you are generating cash of 704 crores and you are investing almost 3000 crores? That is just not possible from your operation cash. So they have taken a huge amount of loan from where they have tried to pay off their dividends, as they have paid their dividends as well as they are past loans. Okay, so तो ये एक नजरिया है देखने का। देखिए, कंपनी लेवरेज ले सकता है, डेब्ट ले सकता है अगर उसको कोई नया प्रोस्पेक्ट मिले और वो लोग ऐसे पोजीशन में हैं जहाँ पे वो लिक्विडेट ना हो, मतलब उनके पास इतना एसेट हो जो उनके जितने भी लायबिलिटीज है उससे ज्यादा हो। अगर एक कंपनी ऐसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है उस टाइम पे अगर वो लोन लेते हैं तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है, क्योंकि मैनेजमेंट और कैश जमा कर रहा है कंपनी को डेवलप करने के लिए। लेकिन जो कंपनी पहले से ही कर्जे में है उसको आप कैसे बचा सकते हो? तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या कर सकता है, जैसे 2016 में उन लोगों ने किया, दे हैव सोल्ड ऑफ देयर एसेट्स टू पे ऑफ देयर डेब्ट्स। Almost you can see here minus 4,795 rupees they have paid off. So this definitely they have paid on their interest rate. मैं तो प्रिंसिपल के जो लोन अमाउंट का प्रिंसिपल है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, जो इंटरेस्ट है उसको they have to pay off that right monthly। तो उन्होंने अपना एसेट सेल किया और उसमें से इतना अमाउंट उन लोगों ने, क्योंकि डिविडेंड they have not paid any dividend, तो they have paid off all their debts. How much of debt of the loan they can pay, they have paid off. और अगर 2016 का आप debt equity ratio भी देखते हो, that is also above than 0.5% of our standard rate. That is 4.08, which is a huge debt on the company. तो अगर आपको कोई ये कंपनी ऑफर करता कि यहाँ पे इन्वेस्ट करो, तो अगर आपके पास लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता तो अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया होता कुछ देख के, कुछ सुन के न्यूज अबाउट जेपी एसोसिएट, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता। तो हमेशा पहले अपना फंडामेंटल एनालिसिस क्लियर कीजिए, चेक कीजिए कि हाँ ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं है और आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्पस कि नहीं। यहाँ पे जैसे आप, अगर मैंने ग्राफ बना कर रखा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला है वो हो गया आपको रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बहुत ही नीचे चल चुका है, और ईपीएस एज पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स एपीएस जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और इंक्रीज होना चाहिए। हम लोगों ने जैसे हिंदुस्तान जिंक के केस में देखा था, व्हिच वाज इंक्रीजिंग और वाज इन एट ए स्टेबल रेट, सो व्हिच वाज अ गुड साइन। लेकिन जेपी एसोसिएट्स में ऐसा नहीं है, उन लोगों का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है और वो भी बहुत ज्यादा खत रहा है। सिर्फ यही एक्टिविटीज देख के मैं इस कंपनी में अपना पैसा नहीं लगाता। ठीक है, तो ये हो गए सब फंडामेंटल एनालिसिस जो आप खुद कर सकते हो। किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा लो, उनका कैश फ्लो चेक करो, उनके जो रेशियो एनालिसिस है वो चेक करो, आपको पता चल जाएगा कंपनी अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है और आगे अच्छा करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए इसका मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। ये हो गया जेपी एसोसिएट्स जिसके बारे में भी हम लोग बात किए थे। ये पूरे 5 इयर्स का चार्ट है, आप देख सकते हो। ये हो गया आपका दिसंबर 2012, 10 दिसंबर, और ये है आज का रेट जो 12.95 है। जो स्टॉक प्राइस था ऑलमोस्ट 105 पे, यहाँ पे आप देख सकते हो 105। अभी वो स्टॉक प्राइस जो आप देख सकते हो ये रहा 105। ठीक है, और अभी उसका प्राइस देखो आप 12.95, जो 5 साल में बहुत ही ज्यादा घट चुका है। और हिंद जिंक जो हिंदुस्तान जिंक जो था पहला वाला जो पॉजिटिव में था, अगर आप उसका देखते हो ग्राफ तो देख सकते हो। यहाँ से देखो, ये था आपका 12 जुलाई, यहाँ से यहाँ पे देखो जो अभी का प्राइस है मोर देन 320 रुपीज।
ठीक है, ये होगा मार्च 17, ये अप्रैल का है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में देख रहे हैं। तो कौन से क्राइटेरिया है जो आपको फोकस रहना है, आपको देखना है, तो वो सारे क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। जरूर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे कि ये सही है कि नहीं है। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो ऑब्वियसली कीजिए, इसको एज ए फंडामेंटल लीजिए कोई भी स्टॉक आप चूज करते हो उससे पहले, ठीक है। तो जो गिफ्ट के बारे में मैंने बताया था वीडियो के पहले, तो वो है, तो मैंने ऑलरेडी ऐसे 10 स्टॉक्स चुन के रखे हैं जो फाइनेंशियली हेल्दी है। ये उसका लिस्ट है, जो 10 स्टॉक है। तो ये शीट मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये शीट ले लो। इसमें अगर आप डाटा ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कॉलम ऐड करके डाल सकते हो। ये जो ब्राउन कलर है इसको डिलीट मत कीजिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला है, ठीक है। और ये ग्राफ अपने आप चेंज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे डाटा चेंज करते हो। तो यहाँ पे ऐसे 10 कंपनी है जहाँ जो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो ये शीट मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, ये आप ले सकते हो। इसके लिए सिर्फ आपको जो नीचे दिया गया हम लोग का फेसबुक का पेज, वहां पे जाके पेज को लाइक कीजिए और वहां पे मैसेज कर दीजिए कि वी रिक्वायर द कंपनी रिवैल्यूएशन और कंपनी वैल्यूएशन शीट। दैट्स ऑल। आपको मैसेज मिल जाएगा, आपको मैसेज में ये शीट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको पोर्टफोलियो में कोई नया स्टॉक ऐड करने में जरूर हेल्प करेगा। अगर आप फॉलो करते हो ये सारे स्टेप्स तो आप लॉस में नहीं जाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, like, share the videos, and I'll see you guys on my next video. Till then, bye bye and take care.